तो हेलो भाइयों। इस वीडियो में अपन देखेंगे रेट लिमिटर का एक जो तरीका होता है उसको बोलते हैं टोकन बकेट रेट लिमिटर। दूसरे टाइप की बोलते हैं लीकी स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, वो हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम चाहते हैं टोकन बकेट रेट लिमिटर पे। ठीक है, ये कुछ हैं जो पॉपुलर, जो बहुत सारी कंपनियां या मेजर कंपनियां यूज करती है। ठीक है, लीकी बकेट, टोकन बकेट, कुछ स्लाइडिंग, ये डिपेंड करता है आपकी टीम टू टीम या मे बी आर्किटेक्ट टू आर्किटेक्ट। ठीक है, सबका अपना अपना व्यू होता है। तो सबसे पहले जो टोकन बकेट है, इसमें आपको दिख रहा है कि हम क्या क्या लगेगा। तो मैं वो चीजें ले लेता हूँ फटाफट। ठीक है, हमें कुछ टोकन्स लगेंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम है टोकन बकेट, तो जाहिर सी बात है हमें बकेट भी लगेगा। ठीक है, ये बकेट ले लेते हैं एक। ठीक है, ये बकेट हो गया। ठीक है, टोकन्स है, टोकन्स हो गए, बकेट हो गए। ये काम कैसे करता है अभी? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें चीजें होती हैं। एक उसका नाम होता है कि रिफिलर भी होता है, क्योंकि बकेट में अभी हमें टोकन्स भरने हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफिलर। ठीक है, ये होता है रिफिलर हमारे पास। ठीक है, और क्या होता है, रिफिलर क्या करेगा? फिल करेगा। ठीक है, टोकन्स फिल करता है इस बकेट के अंदर। तो यहां से एक अपने पास जाएगा एरो। ठीक है, और ये फिल करेगा। ठीक है, इसका काम है फिलिंग का। और ये बकेट की कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि कितने टोकन आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप भी जानते हो कि बकेट है तो जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगी ही होगी। ठीक है, तो फिर ये हम कुछ ले लेते हैं टोकन्स। तो अभी हम पहले इनिशियली डिफाइन कर देते हैं। समझो हमारे पास है रिफिलर है, ये बकेट है, कुछ इनपुट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, मैं इनपुट के लिए भी लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या इनपुट होंगे। ठीक है, तो समझो हमारे पास इनपुट है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास कुछ इनपुट्स होंगे। ठीक है, तो इनपुट क्या होगा? पहला होगा रिफिलर कितने टाइम में भरता है। ठीक है, तो मतलब टोकन वो कैसे कैसे भरता है, तो बोलते हैं रिफिलर। ठीक है, रिफिलर रेट पर सेकेंड, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये भी बोल लो कि 3 है। ठीक है, तो वो 3 में भरेगा। ठीक है, ये हमने ऐसा सोच लिया। दूसरी चीज है बकेट की कैपेसिटी। ठीक है, तो हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। इसका थ्रेशोल्ड कितना होगा? ठीक है, तो हम बोलते हैं 5 टोकन्स इट कैन हैंडल। ठीक है, दो चीजें हमने सोच ली कि ये दो चीजें होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारे दो इनपुट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब आता है अपना सीन कि ये भी टोकन यूज में कैसे आएंगे और इसको हम कैसे काम करेंगे, ये रिफिलर का पूरा लॉजिक कैसे चलेगा। ठीक है, तो अभी समझ लो, अभी अपन आते हैं कि अपने को काम है कि कैसे काम होगा। ठीक है, तो समझो अभी पहले, सबसे पहले कोई तो हमारा क्लाइंट होगा। ठीक है, अभी क्लाइंट होगा तो अपन, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, क्लाइंट है जो अब रिक्वेस्ट डाल रहा है। ठीक है, और हमारी होंगी कुछ सर्विसेज, ऊपर वाला ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी मे बी समझो सर्विस है। ठीक है, ठीक है, ये होगी सर्विस, और सर्विस बात करेगी जाहिर सी बात है हमारे सिस्टम से। ठीक है, और फिर उसके आगे में भी कुछ प्रोसेस होगा। ठीक है, मे बी फर्दर प्रोसेस बोल लो। ठीक है, हम बोल सकते हैं फर्दर प्रोसेस। ठीक है, मतलब कुछ काम करने के लिए आगे जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ रिटर्न रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, उसको यहाँ पे रख लो। ठीक है, हम भी सबको जोड़ देंगे। ठीक है, ये है कुछ रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, अब सीन कैसा होगा? ये हमारा कॉल करेगा सर्विस को। ठीक है, सर्विस हमारी बाई डायरेक्शनल, या बोलो चलो ठीक है, अभी मान लो कि ये कॉल करेगी बकेट को। ठीक है, बकेट को कॉल करेगी और सेम बकेट उसको रिस्पॉन्स भी देगी। ठीक है, यहाँ पकड़ लो, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलो। ठीक है, ये हो गया। और फिर सर्विस अभी पहले बात करेगी हमारे फर्दर प्रोसेसेस को। ठीक है, ये बात करेगी हमारे फर्दर प्रोसेसेस को, ये बात करेगा हमारे रिटर्न रिस्पॉन्स को, और यहां से हमारे रिस्पॉन्स जाएगा हमारे क्लाइंट के पास वापस। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, इसको हम मूव कर देते हैं यहां से। ठीक है, अब देखो काम कैसे होता है। अब समझो पहला रिक्वेस्ट आया। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला रिक्वेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, REQ। ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट आया हमारे पास, और अभी ये रिक्वेस्ट आएगा। सबसे पहले अब रिक्वेस्ट के लिए अब हम यहाँ पे टोकन लेते हैं। ठीक है, अब रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट के लिए हमने टोकन रखा, बट हम इसको कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, हम इसको बोलेंगे यार तू रेड कलर का हो जा। ठीक है, ये टोकन, ये रिक्वेस्ट गया। ठीक है,
सर्विस रिक्वेस्ट डालेगा कि भाई टोकन है या नहीं, ठीक है। अभी पहले हमारे ऑलरेडी 5 टोकन बैठे हैं, तो एक टोकन होगा, एक टोकन इस पे आ जाएगा, ये टोकन मिल जाएगा इसको, और यही टोकन से आगे काम भी चालू हो जाएगा, ठीक है। यही टोकन फर्दर प्रोसेस जाएगा और रिटर्न रिस्पॉन्स कर देगा। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम हर टाइम के, और ये भी चीज रहेगी कि हमने अभी हर चीज पर सेकंड बोला है, तो हमें यहाँ पे टाइम भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने अभी लिखा है टाइम है हमारे पास, हमारा फर्स्ट सेकंड चल रहा है अभी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड चल रहा है, तो फर्स्ट सेकंड के हिसाब से अभी हमारी टाइम है, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट आ गई, 1 सेकंड के अंदर ही हमने बोला कि एक पहली रिक्वेस्ट आ गई। अब हम वैसे क्या करेंगे, सेकंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अभी हम ले लेंगे कि चलो सेकंड रिक्वेस्ट आ गई, सेकंड रिक्वेस्ट आ गई, तो सेकंड रिक्वेस्ट के टाइम पे ये सेकंड टोकन आ जाएगा, ठीक है, सेकंड टोकन भी चला गया। फिर ऐसे करके करके थर्ड रिक्वेस्ट आ जाएगी, थर्ड रिक्वेस्ट का भी हमने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, ठीक है, थर्ड रिक्वेस्ट को भी गायब कर दो, ठीक है। फिर वैसी फोर्थ रिक्वेस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि फोर्थ रिक्वेस्ट भी चली गई, ठीक है, इसको भी गायब कर दो। ऐसी फिफ्थ रिक्वेस्ट भी चली जाएगी, ठीक है, पांचों की पांचों रिक्वेस्ट होगी। यहाँ पे अब हमारे हम होंगे, वेट कर रहे होंगे, समझो 5 रिक्वेस्ट होगी, 5 रिक्वेस्ट खाली होगी एक ही सेकंड के अंदर, और हमारे सबको रिस्पॉन्स मिल गया एकदम सही वाला, ठीक है। अब समझो 6 रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, 6 रिक्वेस्ट आ गई ये वाले बकेट, ठीक है, 6 रिक्वेस्ट आ गई सर्विस के पास, सर्विस ने कहा बकेट एम्प्टी है, मतलब कोई टोकन ही नहीं है मेरे पास अभी, और अभी 1 सेकंड के अंदर ही हम लोग इंटरनल, और रिफिल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका रिफिल टाइम है पर सेकंड में 3 रिफिल करना, ठीक है। तो उसको टोकन नहीं मिलेगा, और जैसे ही उसको टोकन नहीं मिलेगा, सर्विस यहीं से रिटर्न कर देगी, ठीक है, या इसको ऐसे रखो, ठीक है, ये जाएगा वापस रिस्पॉन्स के पास, और हमारा रिटर्न रिस्पॉन्स क्या होगा अभी रिटर्न रिस्पॉन्स होगा हमारा 429, ओके, दैट इज नथिंग बट टू मेनी रिक्वेस्ट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जैसे 6th रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे 429, ओके, इसको बोलते हैं टू मैनी रिक्वेस्ट। ये हम एरर थ्रो कर देंगे, ठीक है, ये एरर थ्रो कर देंगे हम कि ये प्रोसेस ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने आपकी लिमिट से ज्यादा रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसके पास रिस्पॉन्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चीज आ जाएगी, अब ये हो गया, ठीक है, अब अपने पास आएगा नेक्स्ट चीज आएगी, ये हो गया 6 रिक्वेस्ट। आप समझो नेक्स्ट सेकंड आ गया, सेकंड जैसे सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट कर दो, ठीक है, अब हो गया सेकंड, ठीक है, रिफिलर काम में आ जाएगा, और रिफिलर क्या करेगा, तीन भर देगा टोकन के अंदर, बकेट के अंदर टोकन्स, ठीक है। और फिर अब सेकंड पे अगर कुछ रिक्वेस्ट आती है, तो फिर वो रिक्वेस्ट आएगी, और वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होना चालू हो जाएगी, ठीक है, यहां से प्रोसेस होगी फर्दर रिस्पॉन्स, और हम उसको रिटर्न रिस्पॉन्स दे देंगे क्लाइंट को, ठीक है। ऐसे काम करता है ये टोकन बकेट रेट लिमिटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी टू सिंपल, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे ना, इसका एक सूडो कोड भी रेडी कर लेते हैं, ताकि हम पूरा एंड टू एंड हम बोल सके कि हमने समझ लिया है, ठीक है। तो सूडो कोड रेडी करते हैं इसका एक, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इसका हम साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये अपना है सूडो कोड, ठीक है, ऊपर का हटा देते हैं। और देखो हमारे पास ऊपर जैसे मैं बोल रहा था 2 इनपुट लग रहे हैं, ठीक है, रिफिल रेट पर सेकंड और थ्रेशोल्ड। अब ये चीज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि मेरे आपके सिस्टम पे आपको डिसीजन ले सकते हो कि आप कितने जल्दी इसको भरना चाहते हो, और आपकी कैपेसिटी क्या होगी आपके बकेट की, ठीक है, कितना हैंडल कर सकता है वो। तो 2 चीजें इनपुट है, तो हम इसको पहले ही लिख लेते हैं। समझो हम मैं इसको मोस्टली जावा पर्सपेक्टिव सूडो कोड लिखूंगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो समझो हमारे पास कोई क्लास है, ठीक है, मैं इसी क्लास का नाम रैंडम ले लूंगा एक, ठीक है, उसको मैं ले लूंगा टोकन बकेट, ठीक है, ठीक है, टोकन बकेट होगी हमारी क्लास का नाम, ठीक है। और इसके अंदर अभी हमें वेरिएबल्स लगेंगे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है,
क्या क्या वेरिएबल लगेंगे, ठीक है। तो अपने पास लगेंगे पहले तो दो इनपुट थे, ठीक है, उनको लिख लेते हैं। इनपुट एक था अपना थ्रेशोल्ड, ठीक है, और दूसरा था इनपुट अपना इसको, ठीक है, टैब मार लेते हैं ताकि सब सेम लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। रिफिल रेट, ठीक है, रिफिल रेट होगा हमारा, ठीक है, सेकेंड इनपुट। अब और भी कुछ इनपुट लगेंगे हमें हैंडल करने के लिए, जैसे हमने बोला ना हमारा कितनी विंडो होती है हमारी, 1 सेकेंड के अंदर हम भरते हैं, ठीक है। तो एक विंडो होगी, ठीक है, ये अभी इसकी वैल्यू आप मान लो कि 1 सेकेंड होगी, ठीक है, और फिर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली सेकेंड में, तो हो जाएगी 1000 मिली सेकेंड, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट हमें इनपुट लगेगा, हमें चाहिए कि लास्ट रिफिल टाइम कब हुआ था, ठीक है, तो हमें वो भी चाहिए होता है ताकि हम उसके बाद ही हम रिफिल करेंगे ना, समझो। मैं बताता हूँ, मतलब समझो कि इस 1 सेकेंड के अंदर रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, और बकेट के अंदर 5 में से समझो एक ही टोकन रह गया, ठीक है, चारों के चारों यूज हो गए। नेक्स्ट सेकंड आया, नेक्स्ट सेकंड में टाइम चाहिए कि वो 1 सेकंड के अंदर ही हमारा रिक्वेस्ट है या नहीं, हमें रिफिल करना है नहीं करना, उसके लिए हमें ये लास्ट रिफिल टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं, लास्ट रिफिल टाइम होगा, इसके अंदर वैल्यू होल्ड करेगा वो कि कब लास्ट टाइम हमने फिल किया है उसको, ठीक है। और जो लास्ट हमारी वैल्यू होगी टोकन होंगे, कि हमारे कितने टोकन है बकेट के अंदर, ठीक है, ये चीजें इनपुट लगेंगी, ठीक है। अब डिफाइन करना है, दो इनपुट है हमारे, ठीक है, इसको तो हमें इनपुट चाहिए, ये सारे इनपुट है हमारे, ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इनपुट ले लेंगे, ठीक है। मैं नीचे कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, आप क्लास का नाम लिख लेना, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा, मतलब मैं भी कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। दो इनपुट क्या है हमारे दो इनपुट है थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड, और फिर दूसरा है हमारा, ठीक है, अरे आ रह गया वहां पे, दूसरा है रिफिल का रेट, ठीक है, रिफिल रेट, ठीक है। दो इनपुट है, इसको हम असाइन कर लेंगे, हम बोलेंगे सेट कर लेंगे, ठीक है, सेटिंग वैल्यूज, ठीक है। और दूसरी चीज अभी किसमें सेट हो जाएगा, देखो पहली बात तो हमारा थ्रेशोल्ड को हम थ्रेशोल्ड से सेट कर देंगे, ठीक है, थ्रेशोल्ड में थ्रेशोल्ड आ गया। उसके बाद हमारा टोकन्स है, टोकन्स के अंदर भी अभी फर्स्ट टाइम होगा तो सारा का सारा थ्रेशोल्ड ही आ जाएगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब लास्ट रिफिल टाइम को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, समझे, हमें अब लास्ट रिफिल टाइम को सेट कर लेंगे कि इसको बोलेंगे करंट टाइम, ठीक है, करंट टाइम नाउ इन मिली सेकेंड्स में चाहिए हमको ये, ठीक है। ये 3 चीज सेट कर ली, काफी इतना। अब हमें मेन लॉजिक लिखना है, ठीक है, और इसको हमने साथ साथ ना थ्रेड से भी बना रहा है। सो समझो अभी इसलिए हम थ्रेड से बना रहे हैं कि समझो आपको 2 रिक्वेस्ट आ गए, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट चला गया बकेट के अंदर टोकन लेने के लिए, और मे भी उस टाइम पे दूसरा भी आ गया, दूसरा भी जंप कर गया, तो फिर इशू हो जाएगा, क्योंकि एक टोकन चला गया तो दूसरा, अगर उसमें दोनों एक फंक्शन पे सेम टाइम पे आ गए, एक को भी थ्रेड मिल गया, मतलब दूसरे को भी टोकन मिल गया, तीसरे को भी टोकन मिल गया, तो फिर ये तो गलत हो गया ना, तो हमारा फायदा क्या हो गया, ठीक है। इसलिए फिर हमें इसे थ्रेड से बनाना पड़ेगा, तो हम इसको सिंक्रोनाइज कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगर मल्टीपल थ्रेड्स आ रहे हैं तो हमें इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन यही है, और इसका फंक्शन का ये होगा, रिटर्न करेगा हमको ट्रू एंड फॉल्स, उसके लिए हम बूलियन रखेंगे, और इसको नाम दे दो आप कुछ ऐसा अलाउ रिक्वेस्ट का, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे रैंडम नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना कुछ इनपुट सेट करने पड़ेंगे, मतलब जैसे कि अभी हमें करंट टाइम चाहिए, किस टाइम पे इसको कॉल किया है, ठीक है, तो उसके लिए हमें लग जाएगा, हम उसको भी लॉन्ग में लेंगे, क्योंकि ये जरूरी पड़ता है, क्योंकि कैरेक्टर्स लेंगे और फिर आपको 0 से ज्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ कम होगा तो हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम रखेंगे करंट टाइम, ठीक है, करंट टाइम, ये सब मिली सेकेंड्स में, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए काम आएंगे कि टाइम क्रॉस करके रिफिल कर पाए नहीं कर पाए, उसके लिए मेन रिफिल का लॉजिक है ये, ठीक है। तो ये होगा आपका करंट टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है अपने पास कि अब अपने को ना कैलकुलेट करना है कि टोकन्स ऐड करने हैं रिफिल में या नहीं, तो उसका लॉजिक होता है, तो हम लिखेंगे टोकन्स, ठीक है, टू ऐड, मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे करंट टाइम, ठीक है, अभी का जो टाइम है माइनस, ठीक है,
हम लेंगे लास्ट का रिफिल टाइम, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे हमारी विंडो से, जो हमारी विंडो हमने ऊपर डिफाइन किया था, ठीक है। 1 सेकेंड इसको 100 मिली सेकेंड का, ठीक है। एक ब्रैकेट और बंद कर लो, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारी थ्रेशोल्ड से भी, ठीक है। तो हमें थ्रेशोल्ड से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हमें हमें यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमारी थ्रेशोल्ड से, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि काम कैसे होगा ये, ठीक है, ये करेगा कैसे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि चलो सर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लो, हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, प्योर एग्जांपल के लिए। अब ठीक है, इसको ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पूरा 24, ठीक है, इतना। अभी समझो करंट टाइम है 10,000, अभी छोटा ही है, रुको मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके मेरा ये ठीक है, कोई नहीं, इससे कर देंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। तो समझो अभी हमारा है करंट टाइम, ठीक है, मैं इसके सामने लिख देता हूँ, करंट टाइम है 10,000, ठीक है। मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। और फिर अपने को दूसरा इनपुट लगेगा लास्ट टाइम, ठीक है, ये ले लो आप 9,000, ठीक है, ठीक है, ये दोनों हो गए 9,000, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज लगेगी अपने को विंडो, जो हमारी ऑलरेडी हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है 1000, थ्रेशोल्ड मान लो 5 है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, तो होगा 1000 माइनस 9,000, ठीक है, 10,000, ठीक है, माइनस 9,000, ठीक है, ये हो गया, इसको सेल लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या आएगी अपनी, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 इंटू जो भी हमारा थ्रेशोल्ड है, तो 1 इंटू 5 ये हो जाएगा 5, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट होगा। ये हो गया सिनेरियो जब हमारा टाइम क्रॉस कर चुका है 1 सेकेंड। आप समझो कि हमारा टाइम इंटरनल है 1 सेकेंड में, तो ये कैसे होगा, तो वो भी दिखाता हूं मैं आपको अभी, ठीक है। अभी समझो मेरा करंट टाइम है 9,500, हमारा वो 1 सेकेंड का हमने क्रॉस नहीं किया है अभी, ठीक है, इसलिए मैंने 9,500 ले लिया। और मैं क्या करूंगा, जो लास्ट टाइम है उसको ले लूंगा 9,000, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपना होगा अभी 9,500, जैसे ऊपर लॉजिक है अपना, माइनस 9,000, ठीक है, ये हो जाएगा 500, ठीक है। अब अगर आप 500 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1000 करोगे, और ये लॉन्ग वेरिएबल्स है, ये आउटपुट देगा 0, ठीक है। और फिर आप करोगे 0 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 0, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखना नीचे, ठीक है, ये आपको व्यू करने में, मतलब समझाने में इजी पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, अपना लॉजिक कंप्लीट करते हैं पूरा बाकी का, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बार बार वो नीचे जा रहा है, उसको जाने दो, उसको बड़ा नहीं होना, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट चीज है, ये हो गया इतना हाफ लॉजिक हो गया अपना, पूरा लॉजिक नहीं हुआ, ठीक है। अभी अपन पूरा लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अपने थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लिया, अपने को टोकन्स टू ऐड हो गए, ये अपने अभी देखा, हमें हमें या तो 1 आएगा तो 5 जितना थ्रेशोल्ड है, अदरवाइज हमें 0 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉजिक क्या होगा अपना, इसके अंदर ही होगा लॉजिक इफ, ठीक है, हम लिखेंगे इफ ये जो टोकन्स टू ऐड है, ठीक है, ये टोकन्स टू ऐड इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा मैं समझाता हूँ, ठीक है। दो चीजें होंगी, अभी हमें ग्रेटर देन 0 है तो हमारा टोकन्स में हमें कैपेसिटी के हिसाब से फिल करना है, तो हमारे टोकन्स में ना हम कैपेसिटी ज्यादा भरनी हो, थ्रेशोल्ड हमारा 5 है, उससे ज्यादा हम भर नहीं सकते, समझो टाइम ज्यादा क्रॉस कर गया, ठीक है, टाइम ज्यादा क्रॉस कर गया, मे बी यहाँ पे 2 हो गया,
ठीक है। तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो 10 थोड़ा ना ऐड करनी है, हमारी कैपेसिटी कितनी 5 है। तो टोकन्स में हमें लिखना पड़ेगा एक मिनिमम फंक्शन, ठीक है, जो मैथ डॉट मिनिमम फंक्शन होता है। ये जो भी लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो पहला हमारा है थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड जो मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर होगा 5, ठीक है। और दूसरा चीज होगा ये टोकन्स टू ऐड, ठीक है, टोकन्स टू ऐड मैं मिस कर दिया क्या, ठीक है, टोकन्स टू ऐड प्लस जो हमारे ऑलरेडी पहले के टोकन्स है उन दोनों का सम जो भी है, जो भी मिनिमम होगा वो टोकन्स में चला जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज करनी पड़ेगी अपने को, हमें लास्ट रिफिल का जो टाइम था उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, अभी से। तो हम बोलेंगे कि करंट टाइम इन मिली सेकेंड, इसको हम अपडेट कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो लास्ट रिफिल टाइम हमारा यूज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इतना रिफिल का लॉजिक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एंटर मार के आपको बताता हूँ कि इतना चला है अपना पूरा रिफिल का लॉजिक, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझे। इसको बोल्ड कर दे, ठीक है, बोल्ड में भी दिख नहीं रहा कुछ भी चेंज, अपने को इसको कलर चेंज करना है। हाँ, तो फॉन्ट कलर है हमारे पास, हम इसको बना देते हैं, ठीक है, रेड, ठीक है। लो रेड भी नहीं दिख रहा, जान तुम समझ गए ना, ये मेजरली अपना रिफिल का लॉजिक, ठीक है, जो इतना पार्ट का है, ठीक है, इतना पार्ट का है अपना अंडरलाइन, पूरा अंडरलाइन कर देते हैं, ये है रिफिल का लॉजिक। और इसको इटैलिक्स भी कर देते हैं ताकि आपको समझे, अंडरलाइन ज्यादा हो जाएगा, अंडरलाइन सही नहीं है, अपन से इटैलिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये रिफिल का लॉजिक। अब जो बाकी का अपना लॉजिक है वो अपन ऐड करना चालू करते हैं। तो बाकी का लॉजिक क्या है अभी अपना, अभी कंप्लीट हुआ फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आएगी, हमें अभी रिटर्न भी तो करना है रिस्पॉन्स, हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमें रिटर्न क्या करना है, हमें चेक करना पड़ेगा इफ, ठीक है, और इसको हम हटा देंगे इटैलिक से बाद में, अभी रहने दो इसको, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे जो हमारा टोकन्स है, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक तो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, होगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। और अगर नहीं हुआ, बहुत नीचे फंक्शन मतलब लास्ट फंक्शन समझो, लास्ट लाइन पे आके हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। ये हो गया लॉजिक अपना पूरा, इसको हम हटा देते हैं इटैलिक से, ठीक है, समझ गया। इतना है हमारा मेन लॉजिक, ये जो पूरा है अपना सुडो कोड, ठीक है। मैं इसको पूरा नीचे ले लेता हूँ, ये जो है इसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं आराम से, ठीक है। इसको यहाँ छोड़ दो और सुडो कोड को बड़ा कर लेते हैं ताकि सब चीज एक ही में आ जाए, ठीक है। तो ये था अपना पूरा टोकन बकेट रेट लिमिटर। मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा भगा देता हूँ, ठीक है। तो कोड के हिसाब से चले जाते हैं अपन, अपने को 2 इनपुट लग रहे हैं, ठीक है। आपने लिख रखा है थ्रेशोल्ड प्लस रिफिल रेट, ठीक है, ये रहा, ठीक है। 2 इनपुट हो गए, 2 इनपुट हो गए और विंडो साइज अपनी 1 सेकेंड दैट इज 1000 मिली सेकेंड हो गई, ठीक है। हम इनपुट ले लेंगे कंस्ट्रक्टर से, फिर मेन लॉजिक आएगा, मेन लॉजिक पे हमें रिफिल का लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिफिल का लॉजिक होता है आपका अभी का टाइम माइनस पहले का जो भी टाइम है डिवाइड बाय विंडो। अगर वो 1000 से छोटा हुआ तो हमेशा वो 0 होगा, मतलब अगर डिवाइड बाय 1 से ग्रेटर रहा तो ही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, अदरवाइज छोटा रहा तो हमेशा 0 आएगा। तो कुछ भी मैक्स रहा तो 1 के ऊपर वैल्यू होगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रेशोल्ड से। थ्रेशोल्ड हमने अभी 5 ले लिया है तो 5 टोकन्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट हमारी बकेट की लिमिट है 5, ठीक है। अगर समझो विंडो ज्यादा क्रॉस कर गया है तो वहां पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 टोकन थोड़ा ऐड कर लेंगे हमारे बकेट में, हमारी कैपेसिटी ही 5 है, ठीक है। तो उसके लिए मैथ डॉट मिनिमम का फंक्शन रखा है हमने, उसमें हम लोग ले लेंगे जो भी मिनिमम है, या 5 मिनिमम होगा जो हमारी थ्रेशोल्ड से आ रहा है, या प्लस होके जो भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो रेट रिफिल का टाइम है उसको अपडेट कर देंगे, और फिर टोकन अगर ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, उसको रिटर्न ट्रू मिला तो वो काम करेगा, रिटर्न फॉल्स मिला तो वो क्या करेगा 429 रिटर्न कर देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हो गया हमारा टोकन बकेट रेट लिमिटर, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस लगे कमेंट में डाल दो, रिप्लाई हो जाएगा। और दूसरी चीज ये भी पर यूजर के हिसाब से नहीं बनाया, ठीक है, वो भी आपको कोड चाहिए तो बता देना, मैं वो भी कोड बना के डाल दूंगा, ठीक है। बट रिक्वेस्ट करोगे तो ये आएगा, नहीं तो ये है मेन कर्क्स, ठीक है, मेन कर्क्स कैसे बनाओगे टोकन बकेट रेट लिमिटर को, ठीक है। तो ये मेन एक्चुअल लॉजिक, बाकी के रैपर्स लगेंगे पर यूजर बनाना है कैसे बनाना है, ठीक है, तो वो बना सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट ये है मेन कर्क्स, ठीक है, कैसे काम करता है,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन जाएंगे लीकी बकेट या बाकी स्लाइडिंग विंडो देखेंगे, कुछ तो उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।